वेलकम टू राष्ट्रीय IQ। हिंदी में जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है ये हमारा है 15वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। 14 पूरे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? अनुराग का विराग, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, कटु मधुर, उन्नत, उन्नति। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। उन्नत का क्या होता है? उन्नत का होता है क्या? अवनत, अवनत। आधे अधूरे, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? कहानी की, नाटक की, उपन्यास की, एकांकी की। आधे अधूरे क्या है? ये एक क्या है? नाटक। और इसके रचनाकार हैं, अगर इसके रचनाकार की बात करें तो कौन है? हैं इसके मोहन, मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश। अगर इनके अन्य और नाटक की बात करें, देखें इनका क्या अन्य इनकी रचना है। आषाढ़, आषाढ़ का एक दिन, एक दिन, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, राजहंस, लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपको बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है और भ्रांतिमान अलंकार कौन सा है। ऑप्शन केवल बता देना, ए है या बी है या सी या डी। क्वेश्चन नंबर चौथा है गायिका शब्द का बहुवचन कौन सा है? गायिका का बहुवचन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर चौथा का सही आंसर क्या होगा? गायिकाएं, गायिकाएं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है मुंशी प्रेमचंद्र एक पत्रिका के संपादक रहे। कौन सी पत्रिका थी इनकी? सुधा, वर्षा, सरस्वती, हंस या प्रताप। इनकी कौन सी थी? तो इनका सही आंसर है क्या? पाँचवें का डी। कौन सी थी? हंस, हंस। सरस्वती की अगर बात करें तो ये किनकी पत्रिका थी? ये थी महावीर प्रसाद। देखो महा शॉर्ट में लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी। और जो प्रताप पत्रिका है ये किनकी थी? ये थी, इसके संपादक थे गणेश शंकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? युद्ध का, रण संग्राम समर, मत्स्य का, मछली मीन मकर, सहचर, सहचर का संगी साथी दोस्त, बादल, मेघ, वायु, समीर। तो क्वेश्चन नंबर 6वां इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो बादल का क्या होता है? मेघ, वायु किसका होता है? हवा का, और ये समीर भी किसका होता है? हवा का। क्वेश्चन नंबर 7वां है बूंद बूंद ते घट भरे, खाली स्थान सही वाक्य का चयन करो करके लोकोक्ति को पूरा कीजिए। घट भरे सो टपकत जाए, क्या होगा? घट भरे सो टपकत जाए, या होगा घट रीतो होए टपकत रीतो होए, घट भरे सो खाली होए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो होए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8वां है ऊषा, ऊषा उदास आती है किस अलंकार का प्रयोग है? किस अलंकार का प्रयोग है? तो इसमें किसका है? मानवी करण का। जिसका दमन ना किया जा सके वह कहलाता है क्या? जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, कौन सा विशेषण है इसमें? निश्चित परमाणुवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परमाणुवाचक या गुणवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? 10वें का सही आंसर होगा अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि कितने दिए? ढेर सारे, ढेर सारे। अगला क्वेश्चन है बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? रांची, जबलपुर, सिलीगुड़ी, जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जबलपुर, जबलपुर। तो बघेली बोली कहाँ? बघेल जो भी हमारा कहाँ का है? रीवा वाला क्षेत्र है, रीवा वाला क्षेत्र। इसे और जितना क्षेत्र कहा जाता है किसे? जिसे कहा जाता है बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड। वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? बघेली। इसमें जो ज़िले आते हैं वो आते हैं हमारे, जैसे आ गया हमारा रीवा, एक रीवा हो गया, दूसरा हो गया नागौर, नागौर, शहडोल, 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 जबलपुर, जबलपुर, सतना, सतना, मैहर, मैहर। क्वेश्चन नंबर 12वां है दिए विकल्पों में उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है तो इसका उत्कंठा का सही समानार्थी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए, उत्सुकता, अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 13 है विकल्पों में संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है? एक रम उपवन था, नंदन बंसा सुंदर था, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, रति सम रमणी
मूर्ति राधा की, यह काया है या शेष उसी की छाया है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, यहाँ पर क्या है, संधि अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। जड़ जमा लेते हैं, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? स्थिति मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से खालिस्तान जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिए विकल्पों में सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। किसका जीवन? जनजीवन, जनजीवन। क्वेश्चन नंबर 16, मिठाई शब्द का, मिठाई, जो मिठाई है ये किसका एक वचन है? किसका एक वचन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? किस शब्द का? मिठाई या, मिठाई या। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी, यामा, उर्वशी, चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? ये है बुनी हुई रस्सी, यामा हो चुका है, चिदम्बरा भी हो चुका है, उर्वशी, अच्छा उर्वशी शायद नहीं हुआ है, तो उर्वशी को, उर्वशी किसकी रचना है? ये है रामधारी सिंह, रामधारी सिंह, धारी सिंह दिनकर, दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। 1972 में क्या मिला था इन्हें? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चिदम्बरा है, चिदम्बरा के लिए कब मिला था? ये किनकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है। यामा भी आपने कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने बताया था, हमें परसों शायद पूछा था हमने ये क्वेश्चन। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप विकल्पों में कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पुजारिन। क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें नहीं होता, वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो तत्सम, तत् प्लस सम। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक खालिस्तान सिखाता है कि आपस में खालिस्तान से रहो। प्रत्येक धर्म आपस में भाईचारे से रहो सिखाता है, जिसका 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक धर्म। गुण के विपरीत, गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करें। गुण के विपरीत नाम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपने वीडियो देखा है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों वाला, तो उसमें भी ये है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेना, डला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आँख का अंधा, नाम नयनसुख। इनमें कौन सा विकल्प असंगत है? पत्थर प्लस शिला, उप प्लस हार, अभी प्लस यान, कौन सा इसमें असंगत है? हरी प्लस याली, हरी प्लस याली। देखो यहाँ पर क्या होगा, हरी प्लस याली की जगह पर क्या होगा? हरी प्लस आली, हरी प्लस आली, आली, हरी प्लस आली, तभी क्या होगा? हरियाली। अब क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 26 तक हमारा क्या है? गद्यांश है। देखते हैं गद्यांश में कैसे क्वेश्चन है। बिगड़ा उठाना का क्या अर्थ होता है? बिगड़ा उठाना, इसका मुहावरे का सीधा अर्थ होता है क्या? संकल्प, संकल्प कहना। 24 का क्या आंसर होगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? किस लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन, किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया? तो ये गद्यांश में देखो कहाँ पर है, आपको ये पढ़ना है। ये देखो यहाँ पर है, कालांतर में स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया, अंत में लड़ाई धर्म क्षेत्र में लड़ी जा रही थी। ठीक है, आपको पूरा एक बार सही से पढ़ लेना है, फिर आंसर देना है। तो 25 का देखो सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है धर्म की। क्वेश्चन नंबर 26 का है, मंत्रमुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? तो इसके स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग हो सकता है? इसमें हो सकता है किसका? मोहित का। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द कौन सा है? पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होता है? पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होता है परवर्ती, परवर्ती। विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, रामा घर को जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। तो इसका सही आंसर क्या है? रामा। क्वेश्चन नंबर 28 का, रामा घर को जाती है, इसमें क्या होगा? रामा घर जाती है, ना कि घर को, रामा घर जाती है। जब से त्रुटि सुधारेंगे तो क्या होगा? रामा घर को जा नहीं होगा, क्या होगा? रामा घर जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, वो बताना है आपको। कल तुमको कहाँ जाना है? जिसे देखो वह व्यस्त है, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, मुझे वही सामान लेना है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होगा? कल तुमको नहीं, कल तुम्हें, कल तुम्हें
कल तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 में और ना 13 में। 3 में और ना 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है महत्वहीन, महत्वहीन। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? कौन सी रचना है जो नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी, उस जनपद का कवि हूँ। यह किसकी है? ये रचना है त्रिलोचन शास्त्री की। त्रिलोचन शास्त्री की रचना है ये। और ये तीनों रचनाएं हैं, ये किसकी हैं? ये हैं हमारे नागार्जुन की। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? विधियाँ, रीतियाँ, नीतियाँ। तो इसमें कौन सा विकल्प है वो अनुचित है? सही आंसर क्या है? बी, रीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 33 है, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष, यमक, रूपक, उपमा। 33 का सही आंसर क्या होगा? उपमा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो इसकी 34 का सही आंसर है, ये है धूमिल। क्वेश्चन नंबर 35 है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, निरप नीचे दिए गए विकल्पों में किस शब्द का समानार्थी शब्द है? त्रिलोचन का रुद्र, भूदेव महादेव, नलिन राजीव या भूप। ये लिखा है यहाँ पर क्या? भूप, भूप महीप। 36 का सही आंसर क्या होगा? नृप मीन्स क्या होता है? राजा, राजा का समानार्थी क्या होता है? भूप, भूप, महीप, महीप। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। 37 है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प कौन सा है? सम्राज्ञी, सम्राट, कवित्री, कवि। सही विकल्प आपको चुनना है, 3 त्रुटियां हैं, तो इसका सही कौन सा हो गया? पहला ही सही है, कौन सा? सम्राज्ञी और सम्राट। देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन जो हमारा बी है, क्या है? ठाकुरायन। ये किसका होता है? ये होता है ठाकुर का। ठाकुर कैसा लिखा जाता है? ये लिखा जाता है ठाकुर। रानी किसका होता है? राजा का। राजा पे मात्रा होती है। कवित्री है, कवित्री, कवित्री तो सही, लेकिन कवि गलत लिखा है। कवि पे छोटी एक ही मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 38। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक खाली स्थान नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चारक नीति में लिखकर अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? देखो 38 में क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा, देखो जब ये क्वेश्चन UPSI में आया था तो इसमें 2 विकल्प सही माने थे। कौन सा? एक तो ये यहाँ पर क्या भर सकते हैं? स्वयं तक सीमित नहीं रखा, नीति में लिखकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को, यहाँ भी सीमित, अपनी नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दोनों ऑप्शन को सही माना था, ऑप्शन ए और डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्साह बादशाह में खाली स्थान और खाली स्थान की मिलीजुली अनुभूति है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्साह कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, छात्र स्कूल गए थे। इसमें भूतकाल का कौन सा रूप है? पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। तो ये था हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पूरी सीरीज अब तक 13 पिछले कर लिए हैं तो जितना आपने नोट्स बनाया है शॉर्ट टाइप का, उसे आप रिवाइज कर लेना या करते रहना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 1 आवर लगेगा रिवीजन करने में। केवल आपको जो नोट पढ़ना है बस। उसमें आपने लिखा ही क्या है? लिखे हैं केवल विलोम शब्द, विलोम आपको लिखने पड़े हैं। समानार्थी हो गए। रचनाएं अगर आपकी लिखी हैं, हो सकता है 1 ही 2 लोग होंगे जो वीडियो देखते हैं जिन्होंने लिखी होंगी, वरना कोई नहीं लिखता है। सभी को लगता है हो गया याद, लेकिन वीडियो में तो सबको लगता है हाँ याद हो रहा है, लेकिन जब पेपर में आता है तब पता चलता है कि कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ है। तब वही होता है कि अब पछताए होत के जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। तो नेक्स्ट वीडियो अभी हो गए हैं मेरे कंप्लीट, बहुत जल्दी इसका पूरी सीरीज 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।